ब्राह्मण जो पंडित है, पंडित की बेटी से शादी कीजिए, उसका शुद्धिकरण आप युवा कीजिए, उसका केस मैं लड़ूंगा। लड़की के साथ में 5 गोरा मिल के कार करके इनार में करके डाल देना। नमस्कार, मैं ईशान। आज बेलगाम बंदा के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार जो बीमार है, और बीमार इसलिए है क्योंकि वहाँ की पुलिस, वहाँ की सत्ता, वहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्ट है। 11 मार्च 2026 दिन दहाड़े एक 15 साल की लड़की का बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। उसको रेप करने के बाद घसीटते हुए गांव के कुएं में फेंक देते हैं, वो उसमें डूब के मर जाती है। इस घटना के होने के पहले कई दिन, करीब 6 महीने से ये हमलावर, ये बलात्कारी, ये खूनी दरिंदे उस लड़की के परिवार को धमकियां दे रहे होते हैं, उस लड़की को प्रताड़ित कर रहे होते हैं, डरा धमका रहे होते हैं। बात बस इतनी सी होती है कि वो गरीब घर की लड़की अपर कास्ट की होती है और वो धमकी देने वाले लोग लोअर कास्ट के होते हैं। इसलिए बिहार के अंदर इस मामले को सीरियस नहीं लिया जाता। बिहार में इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहती हैं। लोगों को लगता है कि इस प्रकार से अगर वो अपर कास्ट की किसी लड़की के साथ गलत कर लेंगे, उनका रेप कर देंगे, उनका मर्डर कर देंगे, तो वो 5000 साल के हुए पानी ना देने के जुर्म का बदला ले लेंगे, जिसका कोई प्रमाण नहीं। बिहार पुलिस बहुत ही टैलेंटेड है, इतनी टैलेंटेड है कि एक बार मेरे सामने एक वैश्या ने अपनी योनि रखकर बोला कि मैं एक वर्जिन हूं, और बिहार पुलिस ने बोला कि हम ईमानदार हैं, और मैंने यह मान लिया कि वो वैश्या वर्जिन है। आपको भी वैश्या को ही वर्जिन मानना चाहिए। बिहार पुलिस पर कहीं से भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, बिहार पुलिस के कुछ कारनामे, किस्से मैं आपको सुनाता हूं, जिनके बारे में लोगों को पता तो होगा लेकिन शायद नजर में नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर शेल्टर, वहां पे 30 से ऊपर नाबालिग बच्चियों का बलात्कार होता है। कई पॉलिटिकल कनेक्शंस उसमें होते हैं। बिहार पुलिस की नेग्लिजेंस के चलते सारे के सारे बलात्कारी बच जाते हैं और संस्कारी नेता के रूप में समाज में आते हैं। मुजफ्फरनगर में एक 5 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है, बच्ची मर जाती है। रिपोर्ट बनाता है प्रशासन कि ये जो बच्ची मरी है मेडिकल नेग्लिजेंस से मरी है, लेकिन असली नेग्लिजेंस हुई थी उस बच्ची को के मामले में पुलिस के द्वारा। परंतु प्रशासन को आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बिहार पुलिस मेजॉरिटी नालंदा डिस्ट्रिक्ट की कुर्मी जाति, जो कि स्वयं नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट है, के ही लोग भरते हैं। उसमें मैटर ये नहीं करता है कि आप कैपेबल हैं या नहीं हैं, उसमें मैटर ये करता है कि आप नीतीश कुमार की जाति के हैं। आप 4 फुट के हो या 1.5 फुट के हो, आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी कैपेबिलिटी हो या ना हो, कास्ट मैटर करती है। और बिहार पुलिस के अंदर सिलेक्शन होने का बड़ा ही गजब का नियम है। आप भारत में किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट की सिलेक्शन के लिए चले जाएं, किसी भी कैडर के पुलिस सिलेक्शन के लिए चले जाएं, वहां पे कभी कास्ट नहीं पूछते। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां के अंदर अगर आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको फॉर्म में अपनी जाति लिखनी पड़ेगी। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। खगड़िया माइनर बच्ची थी, गैंग रेप हुआ, उस वाले मामले में पुलिस की नेग्लिजेंस आई। फिर पटना अररिया में हुआ, उसकी भी यही स्टोरी रही। एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी थी चंपा बिस्वास, उनका लगातार 3 साल तक रेप हुआ। बिहार पुलिस ने रिपोर्ट इतनी कमजोर बनाई, इतनी ओछी बनाई, इतनी घटिया बनाई कि उसके भी अक्यूज बच के निकल गए। कुछ मामले ऐसे भी आए जिनमें 25 साल बाद कोर्ट ने कन्विक्शन किया, लेकिन 25 साल एक विक्टिम का परिवार लगातार जूझ रहा है। बिहार पुलिस के द्वारा रिलीज किए गए स्टेटमेंट्स को देखने के बाद मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हो, माँ अपनी मरी हुई बेटी के शव के पास बैठी हुई है, भाई और बहन रो रहे हैं, और बिहार पुलिस का होनहार ऑफिसर वहां कुर्सी में बैठ के अकेले ही फॉरेंसिक टीम से लेकर सारी की सारी रिपोर्टिंग कर रहा है। ना कोई फॉरेंसिक टीम आती है, ना प्रॉपर जांच होती है, बस एक व्यक्ति आता है, वो लिखता है और चला जाता है। ये आयो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो अपने रिपोर्ट तैयार करता है, जो केस डायरी लिखता है। उस आदमी के द्वारा अब जो कुछ भी लिख दिया जाएगा, जो कुछ भी कर दिया जाएगा, वो सबका सब फैक्ट हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा। और उसके बाद बलात्कारी कुछ महीने बाद बेल्स में बाहर आ जाएंगे और फिर वो किसी लड़की का रेप करेंगे। उसके बाप को मैसेज भेजेंगे उसकी फोटो खींच के, तेरी बेटी को मार डालूं, स्टेटस लगाएंगे, तुझको रानी उठा ले जाऊंगा तेरे बाप के घर से। बिहार बीमार है
क्योंकि प्रशासन हरामखोर है। बिहार बीमार है क्योंकि नेता नीच हैं, दोगले हैं। राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता, जनक सिंह जैसे नेता, जिनके क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना घटित होती है, तब राजीव प्रताप रूडी देश के बाहर कहीं इवेंट्स में नाच गा रहे होते हैं। वो उसी बिहार के सारण क्षेत्र के नेता हैं। उनको जनता ने जिता के वहां पे पद पर भेजा। राजीव प्रताप रूडी की 2 बेटियां हैं। अगर वो अपनी दोनों बेटियों की तरफ सोचकर उस 15 साल की लड़की की ओर देखेंगे तो शायद इनको ज्यादा डिफरेंस ना नजर आए। लेकिन राजीव प्रताप रूडी बिहार में राणा सांगा यात्रा निकालने के लिए तैयार है। वो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए तैयार है, लेकिन एक गरीब सवर्ण लड़की के बलात्कार के ऊपर उनके मुंह से चूं तक नहीं निकलती। जो खुद 2 बेटियों का बाप हो, वो आज बिहार का शराब हो, ये सोचकर भी हमें अंदर से आत्मा कांप जाती है। बिहार पुलिस के द्वारा जो स्टेटमेंट आया है कि लड़की कूद गई, ये कर गई, अगर लड़की कूद गई तो उसके कूदने के पीछे वजह क्या रही? जो CDR या रिपोर्ट निकली है, 15 साल की लड़की को मैनिपुलेट करना, बलात्कार करने जैसी घटना करना, जहां पे वो खाली 4 घर हैं और सामने वाले पक्ष का पूरा गांव है, वहां पे उसके ऊपर दबाव बनाकर, उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाकर मामले को दबाया जा सकता है अगर ये मामला लंबा खिंचता है। उत्तर यही होता कि इन लोगों का एनकाउंटर ऑन स्पॉट हो जाता, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि चिराग पासवान जैसे नेताओं के वहां पे क्या कहते हैं, सांस फूलने लग जाएगी, सांप लौट जाएगा कि बलात्कारी तो इनकी जाति के करीबी लोगों का है। नीतीश कुमार जैसे, लालू यादव जैसे नेताओं ने बिहार को जिस गर्त में ले जाके रख दिया है, वहां पे बलात्कारी को बलात्कारी की नजर से नहीं, बलात्कारी को उसकी जाति की नजर से देखा जाता है। अगर छोटी जात का आदमी बलात्कार कर रहा है तो वो बदला ले रहा है, बड़ी जाति का बलात्कार कर रहा है तो वो गुनहगार है। अगर यही मापदंड है तो फिर मुझे लगता है कि लोगों को बलात्कार का बदला बलात्कार से ही देना चाहिए, फिर हत्या का बदला 4 सर काट के लेना चाहिए। अगर आपके घर, बहन, बेटी, परिवार के ऊपर कोई गलत नजर डाल रहा है तो आपको भी उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए। अगर संविधान, कानून व्यवस्था इंसाफ नहीं दिला सकती है तो प्राकृतिक न्याय की ओर जाना कहीं से भी गलत नहीं। मैं यही अनुरोध करूंगा बिहार सरकार से, बिहार पुलिस प्रशासन से। हालांकि आपसे अनुरोध का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप कहते हैं बिहार पुलिस जो है जन्मजात दोगला होती है, तो उनसे कोई अनुरोध का मतलब नहीं है। लेकिन जनता को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके चुने गए नेता भी इस मामले में चुप, 32 के 32 अपर कास्ट के विधायक चुप हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। अगली बेटी आपकी भी हो सकती है।